राधे राधे प्यारे भक्तों, मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। सज्जनों, ये जीवन एक युद्ध है। एक तरफ आत्मा का दिव्य स्वरूप है और दूसरी ओर मन का छलपूर्ण खेल। मन हर समय साधक को भटकाने में लगा रहता है। कभी कहता है बस ये भोग कर लो फिर भजन करेंगे, कभी कहता है बस एक बार देख लो फिर छोड़ देंगे, कभी कहता है आज थक गए हो कल से नाम जप करेंगे। यही है मन का खेल। और जो साधक इस खेल को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। भाई बहनों, मन इतना चतुर है कि साधक को खुद के ही विरुद्ध कर देता है। जीवात्मा राजा है, बुद्धि रानी है और मन मंत्री है। राजा अगर सजग हो तो मंत्री की चाल नहीं चल सकती, परंतु आज राजा यानी जीवात्मा अपनी ही बुद्धि और मन के अधीन हो चुका है। मन कहता है बस एक बार और हम हां कर देते हैं। यही हमारी हार है। महापुरुष कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन जीत गया तो आप विषयों के दलदल में डूबते चले जाएंगे, पर यदि आपने मन को पहचान लिया, उसके खेल को समझ लिया, तो यहीं से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। प्रेमी आत्माओं, मन का सबसे बड़ा धोखा है भोग से शांति मिलेगी। समोसा, मिठाई, टीवी, मोबाइल, व्यभिचार, मदिरा। मन कहता है ये कर लो तो आनंद मिलेगा, लेकिन परिणाम क्या होता है? क्षणिक सुख और फिर गहरी पीड़ा। शास्त्र कहते हैं न जातु काम कामनम उपभोगेन शाम्यति, अर्थात भोग करने से कामना शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। बल्कि भोग अग्नि है और इच्छा घी है। जितना घी डालते जाओगे अग्नि और भड़कती जाएगी। तो सोचो भोग से शांति कैसे मिलेगी? ये सब मन का खेल है। प्यारे भक्तों, मन की चाल को रोकने के लिए शास्त्र और संतों की वाणी ही शस्त्र है। सत्संग क्यों आवश्यक है? क्योंकि अकेला साधक मन की चाल को पहचान ही नहीं सकता। मन हर बार नया जाल बुन लेता है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें साधक अपने मन की वास्तविकता देख पाता है। संतों ने कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, यानी शास्त्र और सद्गुरु की वाणी ही प्रमाण है। अगर हम उसके अनुसार जीवन जिएंगे तो मन का खेल हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। भाई बहनों, मन सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे साधक को तैयार करता है। पहले कहेगा देख लो, फिर कहेगा छू लो, फिर कहेगा बस एक बार भोग लो, और साधक सोचता है कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहीं से पतन शुरू हो जाता है। मन एक चोर है। अगर दरवाजे पर ताला लगा है तो वह दरवाजा तोड़ेगा नहीं बल्कि धीरे से भीतर प्रवेश करेगा। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। साधक जनों, इस मन का इलाज केवल एक है, हरि नाम। जब तक मन और इंद्रियों की व्याकुलता रहेगी तब तक नाम ही एकमात्र कवच है। जैसे सैनिक युद्ध में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, वैसे ही साधक को हर समय नाम की ढाल पहननी चाहिए। आप मन से लड़ोगे तो हारोगे, पर अगर नाम जपते रहोगे तो मन की सारी चालें ध्वस्त हो जाएंगी। श्री नाम ही वह शक्ति है जो साधक को अंदर से बदल देता है। नाम जपते जपते ही मन का खेल खुल जाता है। भजन प्रेमियों, कभी कभी साधक हार जाता है, मन जीत जाता है, पर यहां सबसे बड़ी गलती होती है निराश होना। संत कहते हैं गिरे तो क्या हुआ, फिर उठो, फिर भजन में लगो। जैसे बच्चा चलना सीखते समय गिरता है पर फिर उठकर चलता है, वैसे ही साधक भी गिरे तो उठकर नाम जपे। मन का खेल समझने वाला साधक कभी निराश नहीं होता। सज्जनों, आज का सार यही है। पहला,
मन का खेल पहचानो। दूसरा, भोग के भ्रम में मत फंसो। तीसरा, सत्संग और शास्त्र को जीवन में उतारो। चौथा, हर समय नाम जप करते रहो। और पांचवा, हारो तो भी निराश मत हो, उठो और आगे बढ़ो। मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। यानी जिसने समझ लिया कि भोग से शांति नहीं, केवल नाम से ही सुख है, वही बदल गया, वही सफल हुआ, वही प्रभु के चरणों का अधिकारी बना। राधे राधे। है कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहीं से पतन शुरू हो जाता है। मन एक चोर है, अगर दरवाजे पर ताला लगा है तो वह दरवाजा तोड़ेगा नहीं, बल्कि धीरे से भीतर प्रवेश करेगा। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। साधक जनों, इस मन का इलाज केवल एक है, हरि नाम। जब तक मन और इंद्रियों की व्याकुलता रहेगी, तब तक नाम ही एकमात्र कवच है। जैसे सैनिक युद्ध में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, वैसे ही साधक को हर समय नाम की ढाल पहननी चाहिए। आप मन से लड़ोगे तो हारोगे, पर अगर नाम जपते रहोगे तो मन की सारी चालें ध्वस्त हो जाएंगी। श्री नाम ही वह शक्ति है जो साधक को अंदर से बदल देता है। नाम जपते जपते ही मन का खेल खुल जाता है। भजन प्रेमियों, कभी कभी साधक हार जाता है, मन जीत जाता है, पर यहां सबसे बड़ी गलती होती है निराश होना। संत कहते हैं, गिरे तो क्या हुआ, फिर उठो, फिर भजन में लगो। जैसे बच्चा चलना सीखते समय गिरता है पर फिर उठकर चलता है, वैसे ही साधक भी गिरे तो उठकर नाम जपे। मन का खेल समझने वाला साधक कभी निराश नहीं होता। सज्जनों, आज का सार यही है। पहला, मन का खेल पहचानो। दूसरा, भोग के भ्रम में मत फंसो। तीसरा, सत्संग और शास्त्र को जीवन में उतारो। चौथा, हर समय नाम जप करते रहो। और पांचवा, हारो तो भी निराश मत हो, उठो और आगे बढ़ो। मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। यानी जिसने समझ लिया कि भोग से शांति नहीं, केवल नाम से ही सुख है, वही बदल गया, वही सफल हुआ, वही प्रभु के चरणों का अधिकारी बना। राधे राधे।